दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास हरियाणा जीके से संबंधित रहेगी। और हरियाणा जीके में भी क्या, हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और प्रजनन केंद्र। हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो, एचटेट, सीईटी या किसी भी ग्रुप का कोई भी या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें हरियाणा जीके पूछा जाता है, वहाँ इस टॉपिक से प्रश्न बिल्कुल उठता है हर बार। तो कोशिश मैंने ये की है कि ये यहाँ से पढ़ने के बाद आपका कोई प्रश्न यहाँ से गलत ना हो इन तीनों चीज़ों से। खैर, और तो क्या पता कहाँ से प्रश्न दे दें। यदि पेपर को टफ बनाना हो तो एक टॉपिक पे जो है ना पूरी किताब लिखी जा सकती है। लेकिन फिर भी कोशिश यही की है मैंने कि यहाँ से कम में आपको ज़्यादा दिया जाए। तो देखिए, हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान हैं पहले। तो हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहले तो ये बता दूं आपको, दो हैं। कौन कौन से? एक तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि यमुनानगर में है, और दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुरुग्राम में है। तो देखो, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर में स्थित है। यह पहले पक्षी अभयारण्य था जिसे 1991 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया। देखो, कब बनाया गया राष्ट्रीय पार्क? 1991 ईस्वी में। यह उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षी यानी कि साइबेरिया से जो है यहाँ पक्षी आते हैं। नेक्स्ट क्या है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम सालिम अली पक्षी विहार भी है। क्या है दूसरा नाम इसका? सालिम अली पक्षी विहार। ये फैक्ट जो है मैंने वो तैयार किए हैं जो पहले लगभग आ चुके हैं किसी न किसी पेपर में। यहाँ पर शीत ऋतु में प्रतिवर्ष सैकड़ों पक्षी प्रवास करते हैं, जिनमें साइबेरियन सारस प्रमुख रूप से आते हैं। साइबेरियन सारस, अभी जो मैंने पहले बताया था, वो साइबेरिया से पक्षी आते हैं यहाँ पे और शीत ऋतु में, और जो ही शीत ऋतु खत्म हुई वो अपने देश में फिर से चले जाते हैं। किस चीज़ का जिक्र हो रहा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का। इसका क्षेत्रफल 1.43 हेक्टेयर है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क भी है। ठीक है, तो ये इसमें बातें थी 4-5 आपको जो याद रखनी है। कहाँ है सुल्तानपुर? गुरुग्राम में है। ठीक है, 1991 ईस्वी में इसको राष्ट्रीय पार्क बनाया गया, और प्रवासी पक्षियों के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, जो कि शीत ऋतु में आते हैं साइबेरिया से, और मुख्य रूप से सारस जो पक्षी है वो आते हैं। क्षेत्रफल कितना है? 1.43 हेक्टेयर। आगे देखो, ये तो था सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। अब कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कलेश्वर कहाँ है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ही। यह राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर जिले में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 4082.32 हेक्टेयर है। यह उद्यान जंगली लाल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं, और 2003 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया था। कब किया था? 2003 में। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली लाल मुर्गों के लिए। यमुना नदी इसी राष्ट्रीय पार्क के पास से हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुनानगर में जो बहती है यमुना नदी, वो इसी पार्क के पास से प्रवेश करती हुई यहाँ प्रवेश कर जाती है। कलेश्वर महादेव मठ मंदिर कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के पास ही है। और कलेश्वर जो प्रसिद्ध मंदिर है यमुनानगर में, जो कि महादेव शिव को समर्पित है, वो इसी के पास है। और बताऊं कि
उस मंदिर के नाम से ही इसका नाम क्या पड़ा, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो उत्तराखंड में राजाजी पार्क है, राजाजी पार्क है उत्तराखंड में, वो भी लगभग ये दोनों साथ साथ ही हैं, लगभग ज़्यादा दूरी नहीं बताई जा रही इनकी। तो ये बात ध्यान रखें। कहाँ है, यमुनानगर में है। 4082 हेक्टेयर में इसका क्षेत्रफल है। जंगली लाल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। साल के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। 2003 में इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित किया। और बस ये इसके लिए थोड़ी सी तथ्यात्मक बातें थी। आगे देखो, अब है वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं हरियाणा में, तो इनकी संख्या है 8। कितनी है, 8। सबसे पहला है कलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य। देखो भाई, कलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य अलग है और राष्ट्रीय उद्यान अलग है, इन दोनों में फर्क है। तो देखो इसके बारे में क्या पढ़ते हैं। यह अभयारण्य 11,570 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। दूसरा क्या है, यहाँ सांभर, चील, भौंकने वाले हिरण, नीलगाय आदि पाए जाते हैं। इस अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि वहाँ भाई मतलब जो जंगली जानवर हैं उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाना या वहाँ इस प्रकार की कोई प्रदूषण फैलाना, ये वहाँ इस बात की मनाही है। तो ये था क्या, कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। आगे देखो क्या है, फिर है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। वीर शिकारगढ़, हाँ ये जो है ये भी कहाँ है, कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, ये भी यमुनानगर में ही है, बात एक ही है। अगला है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। तो वीर शिकारगढ़ ये कहाँ है, ये पंचकुला में स्थित है। इस अभयारण्य को 1987 में बनाया गया था, ठीक है। और यह अभयारण्य वनस्पतियों और जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, यानी कि विभिन्न प्रकार के फूल, विभिन्न प्रकार के पौधे, वृक्ष अनेक प्रजातियों के हैं। और अनेक प्रकार की जो है कि जीव जंतु यहाँ इस वन्यजीव अभयारण्य में अपना मतलब आराम से किलोल कर रहे हैं। तो ये था वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ है, पंचकुला में। नेक्स्ट है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। छिलछिला तो क्या है, यह अभयारण्य कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कहाँ है, कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। ये देखो भाई इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा, छिलछिला। अगला है, यह केवल 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है, मात्र 25 हेक्टेयर में। यह अभयारण्य भी शीतकालीन पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि यहाँ भी कुछ शीतकालीन पक्षी यहाँ आते हैं। तो ये था छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। आगे देखो कौन सा है, नाहर वन्यजीव अभयारण्य। नाहर, यह वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी में स्थित है। कहाँ है, रेवाड़ी में। प्रश्न पूछते हैं ना तो लगभग भाई ये कहाँ है, सबसे छोटा सबसे बड़ा पूछ लिया, कुछ एक कई बार क्षेत्रफल पूछ लेते हैं, ठीक है ना, बस यही पूछते हैं और कोई खास नहीं पूछते। यहाँ से आसान सा टॉपिक है लेकिन 1 नंबर पक्का यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा आज। तो कहाँ है ये, रेवाड़ी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 211 हेक्टेयर में फैला हुआ है, यानी कि यह 211 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह सियार, लोमड़ी, काला हिरन आदि के लिए प्रसिद्ध है। पर्यावरण की दृष्टि से इसे जून 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। तो इसको भी 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। तो ये है नाहर वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ है, रेवाड़ी में।
आगे देखो कौन सा, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। अबूब शहर वन्यजीव ये कहाँ है? यह वन्यजीव अभयारण्य सिरसा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 11,530 हेक्टेयर है। यह अभयारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा जीव जंतु अभयारण्य है। देखो भाई, सबसे बड़ा कौन सा? अबूब शहर। और सबसे छोटा कौन सा? छिलछिला। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यह अभयारण्य काला तीतर की जन्मस्थली भी माना जाता है। काला तीतर की जन्मस्थली। तो अबूब शहर के बारे में ये बातें याद रखनी है आपको। अगला है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। भिंडावास, यह अभयारण्य हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। कहाँ है? झज्जर में। यह सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ कोई सुंदर नाम की झील है, उसके लिए इसी वन्यजीव अभयारण्य में है वो, ताकि मतलब जो जीव जंतु हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था अच्छी हो। यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियाँ? 250 के आसपास। इस अभयारण्य को 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 3 जून 2009 को। यहाँ मिस्र के गिद्ध भी कभी कभार देखने को मिलते हैं। मिस्र के गिद्ध, देखो भाई ये भी इम्पोर्टेंट है। जो मिस्र में गिद्ध पाए जाते हैं वो भी इसमें कई बार देखने को मिले हैं। तो ये बातें आपको भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य से याद रखनी है कि झज्जर में है, सुंदर झील है, यहाँ पे 250 प्रजातियाँ पक्षियों की पाई जाती हैं। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर है खप्परवास। खप्परवास वन्य, ये खबर नहीं है भाई, सॉरी गलत हो गया था, ये मिसप्रिंट हो गया। खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य ये भी झज्जर जिले में ही है, और भिंडावास जो वन्यजीव अभयारण्य है उसके निकट ही है ये। इसका क्षेत्रफल 82 हेक्टेयर है। कितना है? 82 हेक्टेयर। और दूसरा सबसे छोटा कौन सा है ये? दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा तो कौन सा है? कलेश्वर है। कलेसर ये पूछ सकता है, दूसरा ही पूछ सकता है कई बार, तो ध्यान रखना आपको। पर्यावरण एवं प्रदूषण के दृष्टिकोण से यह संवेदनशील क्षेत्र के तहत आता है। इस प्रकार से तो लगभग सारे आते हैं ये कोई खास नहीं पूछ सकता, इसमें ये कोई खास बात नहीं है। यह अभयारण्य 204.36 एकड़ में फैला हुआ है। वर्ष 1991 में इसे मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य से। अगला है खोल ही रहतान। खोल ही रहतान वन्यजीव अभयारण्य ये है पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला में। तो यह वन्यजीव अभयारण्य शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला जिले के वीर शिकारगढ़ अभयारण्य के निकट है। यानी कि जो वीर शिकारगढ़ है वो भी पंचकुला में है। ये दोनों पास पास ही हैं, शिवालिक की पहाड़ियों के आसपास। आगे क्या है? यहाँ चील, छल्लेदार हिरण, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी, सियार, जंगली बंदर आदि पाए जाते हैं। ये यहाँ पे जीव जंतु हैं। इसका क्षेत्रफल 2226 हेक्टेयर है। कितना है? 2226 हेक्टेयर। अगला देखो क्या है? जीव संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। जीव संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, तो ये हरियाणा में 2 हैं। कितने हैं? 2 ही हैं। पहला है सरस्वती आरक्षित क्षेत्र। कहाँ है ये? यह अभयारण्य कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों जिलों में ही संयुक्त रूप से फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? कैथल और कुरुक्षेत्र। वैसे एक बार एचएससी ने इसको कुरुक्षेत्र में ही माना था, कौन सा पेपर था वो ध्यान नहीं है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों में ही ये फैला हुआ है। यह अभयारण्य राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वन है। कौन सा? तीसरा सबसे बड़ा। इसे जुलाई 1998 में
मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये 3-4 बातें इसके बारे में आपको याद रखना है, आपको याद रखनी है। आगे देखो, बीरबारा आरक्षित क्षेत्र। बीरबारा ये कहाँ है? यह अभयारण्य जींद जिले में स्थित है। यह 419.26 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो ये था बीरबारा वाला, इसके बारे में और कोई खास बात नहीं है। तो ये मैंने बता ही दिया कि हरियाणा में 2 जीव संरक्षित आरक्षित क्षेत्र हैं, ये ध्यान रखना आपको। अब है हरियाणा के चिड़ियाघर, कहाँ कहाँ है ये मुख्य रूप से? तो मिनी चिड़ियाघर ये पीपली में है, 1982 में इसको स्थापित किया गया था। दूसरा मिनी चिड़ियाघर कहाँ है? भिवानी में है, 1982 में ही इसको स्थापित किया गया था। मिनी का मतलब क्या कि यहाँ बस थोड़े ही 5-7 या 10-20 जीव जंतु पाए जाते हैं। अब है रोहतक में चिड़ियाघर। रोहतक में संख्या ज़्यादा है, मतलब पशु पक्षियों की और उनकी, तो इसलिए यहाँ पे ये मिनी नहीं बल्कि ये एक सामान्य ही। आगे देखो, तो आगे देखो क्या है। हाँ, फिर है हिरण उद्यान। ये हिसार में है हिरण उद्यान। यह उद्यान 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी, तो ये ध्यान में रखना आपको। उसके बाद है हरियाणा के प्रजनन केंद्र। यहाँ से भी प्रश्न उठते हैं भाई। पहला है फीसेंट तितर प्रजनन केंद्र। फीसेंट तितर प्रजनन केंद्र ये कहाँ है? ये मोरनी में है, जो पंचकुला में स्थित है। मोरनी पंचकुला में। अगला है रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। ये पिंजौर में है और पंचकुला जिले में ही स्थित है। ये रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, पिंजौर पंचकुला। चिड़िया प्रजनन केंद्र ये भी मोरनी पंचकुला में ही है। लगभग जो है ये प्रजनन केंद्र, ये लगभग पंचकुला में ज़्यादा है। फिर है तितर प्रजनन केंद्र, ये भी मोरनी पंचकुला में ही है। चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कैरू में है। कैरू कहाँ है? भिवानी में। भिवानी डिस्ट्रिक्ट का कैरू एक खंड है, ब्लॉक है, तो वहाँ बनाया गया है ये। चौधरी सुरेंद्र सिंह की याद में जो है बनवाया गया है ये। तो ये कहाँ रहेगा? चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र ये है बोहर सैदान कुरुक्षेत्र में। कहाँ है? बोहर सैदान कुरुक्षेत्र। उसके बाद है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये भी पिंजौर पंचकुला में है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला। फिर है मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र ये झाबुआ रेवाड़ी में है। झाबुआ रेवाड़ी में। झाबुआ कोई उसमें कोई है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही, तो वहाँ है ये। ब्लैक एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, ब्लैक, हाँ सॉरी, ब्लैक बक नहीं, एक क्या रह गया? हाँ ये तो हो गया। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र ये कहाँ है? ये पीपली कुरुक्षेत्र में है। पीपली कुरुक्षेत्र। उसके बाद है हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र। हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र ये है बसंतौर यमुनानगर में। कहाँ है? बसंतौर यमुनानगर में। यहाँ से, यहाँ मतलब 2 मादा हाथी लाई गई थी, जिनका नाम था, एक का लक्ष्मी और एक का चंचल। ठीक है ना? तो आगे देखो, ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? ऊंट प्रजनन केंद्र है सिरसा में। कहाँ है? सिरसा में। तो ये प्रजनन केंद्र थे। अब क्या है? हरियाणा में हिसार एवं फरीदाबाद में पर्यावरण न्यायालय हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। कहाँ है ये पर्यावरण न्यायालय? हिसार एवं फरीदाबाद। हर जिले में नहीं होते भाई, एक सामान्य न्यायालय जो होते हैं वहाँ इनकी सुनवाई नहीं होती। यानी कि जो भी पर्यावरण से या फिर इन वन्य जीव अभयारण्यों से या राष्ट्रीय उद्यान से, प्रजनन केंद्र से जो भी कोई शिकार करता है या कोई और उनको ऐसी करता है कि उनको मतलब जीव जंतुओं को परेशानी हो,
तो उनकी सुनवाई कहाँ होती है, हिसार या फिर फरीदाबाद। ठीक है, तो ये थे आज के प्रश्न। कुछ इम्पोर्टेंट जो है ना तथ्य हैं ये, इनको ध्यान में रखना है, नोट्स बना सकते हो आप। तो जो साथी आज नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बीच बीच में इस प्रकार के हरियाणा जीके के जो है क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, तो अपने साथियों को शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास के साथ, नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।